आज मेरे किचन में बनी है बहुत सादा सी रेसिपी लेकिन बहुत चटपटी और झटपट बनने वाली बैंगन के पकोड़े। और मैंने इनको बनाया है पुदीने की चटनी के साथ मैंने इनको सर्व किया है और इनको हम करते हैं टेस्ट। बहुत मज़े की मैं ये खाती हूँ। आप देखें कि ये रेसिपी कैसे बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवरी फूड। आज मैं बनाने लगी हूँ बैंगन के पकोड़े। बड़े मज़ेदार किस्म के बनाने लगे हैं हम। लिए हैं मैंने 3 बैंगन, इसको हम काट लेते हैं इवनली। इसको इस तरह हम कट करते जाते हैं। ना बहुत मोटा काटें ना बारीक सा, इसको बिल्कुल इवन हम कट करते जाएंगे। बीच में आप चेक कर लें कि बैंगन सही हो और ये बिल्कुल सही है बैंगन। इसी तरह इसके हम कतले काट लेते हैं और फिर हम इसका बैटर भी तैयार करते हैं। ये इस तरह मैं आप सारे कट करके आपको दिखाती हूँ। बैंगन के स्लाइसेस मैंने काट लिए हैं। इस पे मैं लगा रही हूँ 1/2 टीस्पून सॉल्ट। इसके ऊपर इस तरह इसके ऊपर छिड़क देंगे और साथ ही इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून रेड पेपर, सुरख मिर्च। और इस तरह हम इसको मैरिनेट कर देंगे। इसको मैरिनेट करके तकरीबन आप आधे घंटे के लिए रख दें ताकि इसके मसाला अच्छी तरह से इसके ऊपर लग जाए। और उतनी देर में हम बैटर रेडी कर लेते हैं। ये हो गया, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें सारा। ये लग गया इसके ऊपर और इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही रहने दें। बेसन मैंने लिया है 2 कप के बराबर लिया है और इस पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून है ये तंदूरी मसाला। इसको बहुत मज़े का डिफरेंट फ्लेवर दे देगा। और इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून ही मैंने लिया है ज़ीरा और 1/2 टीस्पून ली है अजवाइन। बल्कि 1/2 टीस्पून से कम है, 1/4 और 1/2 के दरमियान में लिया मैंने। इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं डालनी। और इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया। अब इसका एक हम अच्छा सा बैटर बना लेते हैं, स्मूथ सा बैटर। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाते हैं और इसका बैटर बना लेते हैं। बैटर मिक्स हो गया है और इनको मुझे रखे हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हुए हैं। और अब मैं ये इसके अंदर डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह से इसके साथ इसके ऊपर लेयर लगा लेते हैं बेसन की। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है। इसको फ्राई करते जाते हैं। इसके ऊपर इसकी लेयर अच्छी सी आग लग जाती है तो फिर हम इसको फ्राई करते हैं। बड़ी जल्दी से तैयार हो जाते हैं। अगर आपका कोई दिल कर रहा है बड़ी कोई चटपटी और चठारे से चीज़ खाने का तो फिर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलें आए इसको फ्राई करते हैं। तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया हुआ था और ये हो गया हुआ है गरम। और इसमें मैं डाल रही हूँ पकोड़े। हाँ, अब तेल सही गर्म हो गया। अब इसमें मैं अपने पकोड़े डालती जा रही हूँ और इसको बहुत भी तेज़ नहीं करना ताकि ये फ़ौरन जलने भी लग जाते हैं।
इसको बस हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि बैंगन अच्छी तरह से अंदर से पक जाए। अच्छा, पकौड़े जितनी देर में फ्राई हो रहे हैं, साथ मैंने कहा चलो रोटियां भी बना लूँ जल्दी से, और ताकि ये रोटियों के साथ पकौड़े खाए जाएं या चाय के साथ आप खा लें। हमें तो भाई बड़ी जल्दी भूख लग गई है, तो साथ जल्दी से रोटी बनाते हैं और चटनी बनाते हैं और पकौड़ों के साथ खाते हैं। चलें। पकौड़े अभी हमारे फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे बैंगन के पकोड़े और साथ मेरी बन रही है रोटी, और एक बर्तन आपको साथ में नज़र आ रहा होगा, और इस बर्तन के अंदर मैंने रखा हुआ है केक, और इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। जी पकोड़े रेडी हो गए हैं, देखिए अच्छा सा कलर हो गया इनका। इनको मैं निकाल लेती हूँ और जो बाकी पकोड़े हैं वो भी इसमें डालती हूँ। आज की रेसिपी मेरी बहुत सिंपल सी है। मैंने बनाए थे बैंगन के पकोड़े, ये मैंने आपके सामने इनको रखा है। इसको पुदीने की चटनी के साथ मैंने सर्व किया है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआओं में याद रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।